यूपी के संभल में हुई हिंसा मामले पर चौकसी बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। जांच में कई लोगों के पास मिले हैं अवैध हथियार। आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। संभल में हुई हिंसा को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। लोगों से अपने घरों की छत पर पत्थर, सोडा की बोतलें और इन तमाम ज्वलनशील पदार्थों को इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल में अब तक 4 लोगों की मौत। पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 19 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल। संभल में हुई हिंसा के दौरान 20 से 25 पुलिस वाले घायल हो गए। सीओ, एसडीएम, एसएसपी के पीआरओ भी जख्मी। अधिकारियों ने कहा पुलिस ने नहीं चलाई कोई गोली, रबर बुलेट और आंसू गैस का ही हुआ इस्तेमाल। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। पुलिस से झड़प के बाद अराजक तत्वों ने शुरू की थी पत्थरबाजी। उपद्रवियों ने आगजनी की। मुरादाबाद में अलर्ट पर है पुलिस। संभल की घटना के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। सभी थानों के एसओ और सीओ के साथ पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। झांसी में भी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। संभल की घटना को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में सड़कों पर नजर आई पुलिस। फिरोजाबाद में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पैदल मार्च किया है। संभल की घटना को लेकर लोगों से शांति और सहयोग की अपील। श्रावस्ती में जारी हुआ अलर्ट। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। संभल की घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस ने कहा बीजेपी ना तो सर्वे करवाना चाहती थी, ना ही रोकना। उसका मकसद सिर्फ भाईचारा खत्म करना था। अजमेर शरीफ से खादिम सैयद सरवर चिश्ती का बयान। कहा देश में धार्मिक स्थलों को लेकर बिगड़ते हालात बेहद अफसोसजनक हैं। 3 लोगों की मौत होना बहुत दर्द भरा है। अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सुप्रीम कोर्ट से ले संज्ञान। प्रशासन से ना कोई उम्मीद थी और ना कोई उम्मीद है। संभल की घटना पर ओवैसी का एक्स पर पोस्ट लिखा घटना की जांच होनी चाहिए, जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की फायरिंग में हुई युवकों की मौत। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा संभल पुलिस कर रही है फायरिंग की बात से इनकार, लेकिन खुद पुलिस अधिकारियों ने ही फायरिंग का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। संभल की घटना को मौलाना महमूद असद मद्दी ने जताई नाराजगी। कहा है कि मस्जिदों में मंदिर खोजने की कोशिशें देश की शांति और सौहार्द के लिए खतरनाक है। घटना के लिए सरकार, प्रशासन जिम्मेदार है। आज संभल जा सकते हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे संभल। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं बात संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा है शुरू। 20 दिसंबर तक सत्र चलेगा। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया उससे साफ जाहिर है कि शीत सत्र बेहद गर्म रहने वाला है। 9 सेकंड न्यूज में पूरा अपडेट जाए। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। पहले दिन ही हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष की अडानी मामले पर संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन की तैयारी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में संसद भवन पहुंचने पर मीडिया को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का सत्र। विपक्ष की केंद्र सरकार को संसद में घेरने की तैयारी। अडानी के अलावा विपक्ष उठा सकता है संभल हिंसा का भी मुद्दा। आज सुबह 10 बजे विपक्षी दल बैठक में बनाएंगे रणनीति। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने उठाया अडानी पर लगे नए आरोप और मणिपुर हिंसा का भी मुद्दा। सदन में चर्चा की मांग की। समाजवादी पार्टी ने की निर्वाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा कराने की मांग। कांग्रेस की मांग पर किरेन रिजिजू ने कहा लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा सभापति की सहमति से फैसला होगा। सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन वक्फ बिल पर बनी जेपीसी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। सरकार के 18 बिंदुओं के एजेंडे में वक्फ संशोधन विधेयक भी शामिल है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जताई आपत्ति। सरकार ने की विपक्ष से संसद का संचालन सुनिश्चित करने की अपील। देश में एक साथ चुनाव कराने पर प्रस्तावित बिल अभी सूची का हिस्सा नहीं है। कुछ खबरों के अनुसार आगामी सत्र में सरकार ला सकती है प्रस्तावित कानून। वक्फ एक्ट में बदलाव की मांग को लेकर केरला के कोच्चि में महीने भर से ज्यादा समय से प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। वक्फ पर बोले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी। अगर नीतीश
हमारा हक देते हैं तो हम करेंगे वाहवाही, नुकसान पहुंचाते हैं तो हम मुसलमान अपना रास्ता देख लेंगे। जेडीयू के सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, अल्पसंख्यक समाज के लोग हमें वोट नहीं देते, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए काफी काम किया। मौलाना अरशद मद्दी ने कहा, हम सियासी लोग नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। रहने पर भेदभाव, मुस्लिम और गैर मुस्लिम से नफरत की सियासत से धक्का पहुंचता है। यति नरसिम्हानंद गिरी और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी ने कुछ लोगों को नफरती बयान देकर माहौल बिगाड़ने के लिए रखा हुआ है। सरधना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मौलानाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की। कहा, मदरसों में आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हैं मौलाना, हमारे गुरुकुल में दिए जाते हैं संस्कार। अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। आज संसद मार्ग पर यूथ कांग्रेस करेगी प्रोटेस्ट। केंद्र सरकार से अडानी को गिरफ्तार करने की मांग। संगठनात्मक फेरबदल, संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा। ममता के आवाज पर टीएमसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग। वक्फ बिल पर पार्टी के रुख पर भी चर्चा संभव। और आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। नतीजे आने के बाद 2 दिन के बाद भी अब सवाल ये कायम है कि कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री। नए सीएम को लेकर बैठकों का दौर जारी है। हालांकि अभी तक फडणवीस का नाम रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र फडणवीस सीएम पद के लिए आरएसएस और बीजेपी की है पहली पसंद। सूत्रों के हवाले से खबर, अजित पवार को भी फडणवीस के नाम पर कोई ऐतराज नहीं है। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट की बैठक, सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को चुना गया विधायक दल का नेता। शिंदे को फिर मुख्यमंत्री बनाने के नारे भी लगे। कहा, शिंदे के चेहरे की वजह से चुनाव जीते। एकनाथ शिंदे ने पार्टी की बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत किया। सीएम पद को लेकर भरोसा दिलाया। कहा, पद के लिए चल रही है बातचीत। मुख्यमंत्री आवास पर लाडली बहनों का भी उत्सव देखने को मिला। एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर दी जीत की बधाई। कहा, हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए जो लाडली बहनों का रखे ख्याल। शिवसेना शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा, मेरी इच्छा है एकनाथ शिंदे बने सीएम, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर तीनों दल मिलकर लेंगे फैसला। महाराष्ट्र में पार्टी को मिली जीत को एकनाथ शिंदे ने बताया अप्रत्याशित। कहा, हमारी बहनों ने किया भरोसा कि हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, हमें बढ़ानी होगी अपनी ताकत। एनसीपी नेता छगन भुजबल का बयान, अजित पवार भी बन सकते हैं सीएम। कहा, तीनों दल के नेता मिलकर लेंगे मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला। शिवसेना उद्धव गठ की आज मातोश्री में बैठक होनी। उद्धव ठाकरे ने बुलाई है नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग। चुना जाएगा शिवसेना यूबीटी के विधायक दल का नेता। एमएनएस को महाराष्ट्र में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। करारी हार के बाद राज ठाकरे ने आज बैठक बुलाई है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे तक चुनाव हार गए। आरपीआई ने महायुति सरकार में मांगा है मंत्री पद। रामदास आठवले ने कहा, कम से कम मिले एक मंत्री, एक एमएलसी का पद। दोनों का देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया है। हैदराबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमारा देश एक सनातन राष्ट्र, हमारा कपड़ा खाना जरूर बदला होगा, लेकिन अंदर से हम एक, हमारा जीवन है सनातन। साथ ही मोहन भागवत ने कहा, विविधता के बावजूद साथ मिलकर चलें, यही है धर्म। अगर साथ चलता है धर्म तो सृष्टि चलती है। एबीवीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाना हर राष्ट्रभक्त का काम है। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव में दिखा सीएम योगी के नारे, बटेंगे तो कटेंगे का नतीजा, विचारों का ध्रुवीकरण देखने को मिला। महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत पर बीजेपी नेता नितेश राणे का बयान आया सामने। कहा, यह हिंदुत्व की जीत है, हमारे महाराष्ट्र के हिंदू समाज ने जवाब दे दिया है। शरद पवार पर बोले शिवसेना शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर, विधानसभा में नहीं चला शरद पवार का कार्ड सिंपैथी लेकर, अगर वो रिटायर हो जाते तो अच्छा होता। रिटायरमेंट के इस बयान पर शरद पवार ने कहा, मुझे रिटायर होना चाहिए या नहीं ये मेरे सहकर्मी तय करेंगे और मैं तय करूंगा, दूसरे लोग क्यों तय कर रहे हैं।
बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने के लिए एकनाथ शिंदे ने महिलाओं को धन्यवाद किया। कहा, लाडली बहन योजना में 1500 रुपए की जगह अब मिलेंगे 2100 रुपए। तो महाराष्ट्र में तो अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन झारखंड में तस्वीर पहले दिन से बिल्कुल क्लियर है। चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज करने के बाद हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। 9 सेकंड में जानिए झारखंड चुनाव समेत राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें। 28 नवंबर को झारखंड में हेमंत सोरेन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। कल राज्यपाल से मिलकर जेएमएम नेता ने पेश किया था दावा। महागठबंधन झारखंड में लगातार दूसरी बार बनाएगा सरकार। 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। एनडीए को मिली है केवल 24 सीटें। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली है हार। विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से ही झारखंड बीजेपी ऑफिस पर पसरा हुआ है सन्नाटा। दतिया में लालू और तेजस्वी ने की पीतांबरा देवी मंदिर में पूजा अर्चना। तेजस्वी ने 2025 के बिहार चुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि महाराष्ट्र में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। आज से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। विपक्ष की अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। लालू यादव पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। कहा, उन्हें नीतीश जी के नेतृत्व में इतनी हार मिली कि उस पीड़ा को वो सह नहीं पा रहे हैं। लालू परिवार के पास कोई एजेंडा नहीं है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पलटवार। जब इनके खिलाफ आता है जनादेश तो उठाते हैं ये ईवीएम पर सवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कर सकते हैं बड़ी घोषणा। आज से ही पार्टी के रेवड़ी पर चर्चा अभियान की हो रही है शुरुआत। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। दिल्ली में किए गए आम आदमी पार्टी सरकार के काम की पूरे देश में हो रही है चर्चा। वोट मांगने के लिए हमारी योजनाओं का इस्तेमाल कर रही है दूसरी पार्टियां। मध्य प्रदेश में घर के सामने धरने पर बैठे अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों को डिप्टी सीएम ने लगाई फटकार। कहा, पहले हाथ जोड़कर नौकरी मांगते हो और फिर दादागिरी करते हो। वीडियो हो रहा है वायरल। राजनीति से इतर अब देश की कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की पीएम मोदी आज करेंगे शुरुआत। पहली बार भारत में हो रहा है आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आईसीए महासभा का आयोजन। ओडिशा पर्व में पीएम मोदी ने कहा, पिछले साल की तुलना में इस साल ओडिशा को विकास के लिए 30% ज्यादा बजट। राज्य के विकास के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, आधुनिक युग में आधुनिक बदलावों को करना है आत्मसात, साथ ही अपनी जड़ों को भी बनाना है और मजबूत। आज शाम 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। लिए जा सकते हैं बैठक में अहम फैसले। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह ने लगाया एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर गुंडागर्दी करने का आरोप। कहा, इनमें कई एससी एसटी ओबीसी अपनी समस्या लेकर गए तो उन्होंने ऐसा कह दिया। वायरल वीडियो पर एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा, मैंने तो ये कहा था कि बड़ी मुश्किल से आप लोगों को नौकरी मिलती है। यदि बेवजह आंदोलन तोड़फोड़ करेंगे तो नौकरी चली जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वायु प्रदूषण की स्थिति जांचने के बाद ही ग्राफ 4 को हटाने या फिर जारी रखने पर फैसला होगा। आज भी साफ नहीं है दिल्ली एनसीआर की हवा। कई इलाकों में आज भी खराब स्तर पर बना हुआ है एक्यूआई। साफ हवा में सांस लेना मुश्किल। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग। मामले से जुड़ी याचिकाओं पर आज आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। और आइए अब आपको दिखा देते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। बागपत में पुलिस के साथ लुटेरों की मुठभेड़। 2 लुटेरे घायल हो गए। पुलिस ने घेराबंदी के बाद 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। 19 नवंबर को फैक्ट्री मालिक के साथ हुई लूट में शामिल थे। एटा में जमीन विवाद को लेकर पथराव। 2 पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव। 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने अराजक तत्वों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। सरधना में 2 पक्षों के बीच पथराव। तनाव बढ़ता देख कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। छेड़खानी को लेकर हंगामा हुआ था। एक पक्ष के 4 लोग घायल। हुड़दंगियों की तलाश कर रही है पुलिस।
मेरठ में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की मीट फैक्ट्री पर छापा। हिंदू संगठनों की शिकायत पर छापामार कार्रवाई की गई। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। प्रतिबंधित पशु का मीट होने की मिली थी शिकायत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एटीएम में चोरी की हुई कोशिश। एटीएम तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया नकाबपोश चोर। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नाकाम रहने पर एटीएम में तोड़फोड़ की। इंदौर में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी को डिजिटल अरेस्ट की कोशिश। सामने असली पुलिस को देखकर ठगों के होश उड़ गए। फर्जी पुलिस कमिश्नर ने असली वर्दी वाले अधिकारी को देखकर फोन को काट दिया। और आइए अब आपको दिखा देते हैं राज्यों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा ने झांसी की सीमा में एंट्री की। रात्रि विश्राम के बाद सुबह पदयात्रा ओरछा के लिए रवाना होगी। जगह जगह हो रहा है उनका स्वागत। महाराष्ट्र के ठाणे में दवा फैक्ट्री में लगी जोरदार आग। जोरदार धमाके की आवाज भी आई। आग फैलती देख मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। लाखों के नुकसान की आशंका है। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 2 में लगी आग। वन विभाग की जमीन पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों की मदद से 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पटना में टोल प्लाजा के पास होटल में लगी आग। आग में जलकर खाक हुआ होटल में रखा हुआ सामान। फायर ब्रिगेड की मदद से किसी तरह आग बुझा ली गई। पीलीभीत में रेल की पटरी पर नाकाम हुई साजिश। रेल ट्रैक पर शरारती तत्वों ने सरिया रख दिया था। लोको पायलट की सूझबूझ के चलते हादसा टला। अज्ञात लोगों पर हुआ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाके में ड्रोन से दवाइयां पहुंचाने की है तैयारी। हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का सफल परीक्षण। दवाइयों के साथ ब्लड सैंपल्स का भी कलेक्शन होगा। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में गिरने लगी है बर्फ। सोनमर्ग की पहाड़ियों की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। मौसम का लुत्फ उठा रही हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सड़क पर जमी बर्फ बनी बड़ी परेशानी। रोड से बर्फ हटाने का कार्य है जारी। बर्फ जम जाने से राहगीरों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है।